तो आज हम स्टार्टिंग बात करेंगे। एक बार ना मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, वैसे तो देखो काफी सारे कम पर्सन है। एक सेकंड। हाँ कोई बात नहीं, जिनका देखो जेन्युइन रीजन है उसका कोई इशू नहीं है, वो कैमरा ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। तो एक बार मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वैसे तो ना मैंने क्वेश्चंस वगैरह भी टाइप मतलब पुटअप करने थे, है ना, बट बहुत ही कम पर्सन है, ठीक है। तो फिर ऐसे ना मजा नहीं आएगा अगर हम क्वेश्चंस पुटअप करें। बट फिर भी मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि थोड़ा सा वही क्वेश्चन पुटअप करने वाला काम करें, या फिर जो अभी मैं टॉपिक रेडी करके लेके आई हूँ वो काम करें। टॉपिक सुनना है, सभी ने मैसेज करना है ना। 33% है, सॉरी 36% है। टाइप जरूर करना है सभी ने। जय माता माता जी के लिए प्रसाद बना रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, दोनों दोनों करेंगे तो जब काफी लॉन्ग टाइम जाएगा टॉपिक। ठीक है जी। टॉपिक मैम पर्सनली नहीं पूछूंगी, वैसे पूछती मैं क्वेश्चंस भी, अगर पूछती तो मैं वैसे ही पूछती चलो कोई बात नहीं, है ना। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख सबसे पहले हम आज प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्ट की जैसे अभी आपको रिसेंटली जो दो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, है ना, आपने देखा भी होगा, जो हरी सिंगला सर ने बताया भी था, यूट्यूब पे लाइव देखा भी था, है ना। तो एक बार किस किस ने वो कॉपी में नोट डाउन कर रखा है। देखते तो हम सभी होते हैं अपने अकॉर्डिंग, हमारी वो चीजें ना माइंड में भी सभी होती हैं कि चलो ठीक है माइंड में है यार, मैं याद कर लूंगा, मैं पूछेंगी तो मैं बता दूंगा, है ना। बट कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद वो चीजें स्किप हो जाती है अपने माइंड से, राइट। तो एक बार मुझे सभी बताओ, नोट डाउन कर रखी है कॉपी में या फिर वैसे ही देखा था। अपनी एक आदत होती है ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में नोट डाउन कर लेंगे, और एक टाइम पे जब हम फोन को साफ करते हैं ना, तो वो स्क्रीनशॉट भी डिलीट ही हो जाते हैं, और फिर हमेशा के लिए वो डिलीट ही हो जाता है ना। तो किसी ने नोट डाउन किए जो भी रिसेंटली जो दो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं? एक हमारा टोनर हुआ था, और एक जो मड मास्क है जो अभी लॉन्च हुआ था। नोट डाउन नहीं किया मैं, नहीं कर पाऊंगी, पापा है। ठीक है जी। यस मैम। नो मैम। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी ना कॉपी पेन ले लो। कॉपी पेन ले लो, जो अभी जो रिसेंटली जो दो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं ना। मैं सच मानूंगी, देख सच बोलूंगी यार, इतने बढ़िया प्रोडक्ट है ना, क्योंकि मैंने अभी डीपली उनकी नॉलेज ली है, और वो आपकी ना रिटेलिंग में जो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट करने वाले वो यही दो प्रोडक्ट है। वैसे भी ज्यादा हाई रेट भी नहीं है इनका कि अपन परचेज ना कर सके, या फिर आप इनको रिटेल ना कर सको किसी को, है ना। तो रिटेल भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो, आप खुद भी यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, तो सभी आप कॉपी पेन ले लीजिए, और एक बार मुझे शो भी कर दीजिए, आपने ले भी लिया है फिर ऐसे ही बैठे हो। ठीक है जी। और जिसने भी नोट डाउन करता है ना, अपने अपलाइन या फिर अपनी सीनियर को, मेंटोर को, सभी को स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं आपने। ठीक है, जो आपने कॉपी में नोट डाउन करोगे उसकी फोटो लेके अपने सीनियर को सेंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट है अभी जो लॉन्च हुआ था, वो लिख लो आप, फॉरएवर मैट मास्क। ठीक है, पहले हम जो बात करेंगे, है ना। देखो यार, अभी जो ये दोनों प्रोडक्ट है ना, कोई बात नहीं, आप ले लेना अपने सीनियर वगैरह से, जो लिख नहीं पाएंगे वो सीनियर वगैरह से ले लेना, ठीक है, जिनका जेन्युइन रीजन है। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट आपको पता है, जो हमारे दोनों प्रोडक्ट है ना, ये फेस की रिगार्डिंग है ना। आपकी जो पर्सनालिटी को जो शो करता है ना, वो सबसे ज्यादा आपका क्या करता है, फेस शो करता है ना। इसको मैं पर्सनली खुद भी आपको ये बोलूंगी कि आपने यूज करना है। अभी मुझे बताओ, कोई भी इंसान ना दिल का कितना भी अच्छा हो, है ना, सबसे पहले जो अट्रैक्टिव चीज उसकी लगती है वो क्या लगती है, उसका फेस ही लगता है, उसकी पर्सनालिटी लगती है, वो क्या पहने हुए है, या फिर उसका फेस कैसा है, उसके हेयर कट कैसे हैं, वही चीजें दिखती है ना। एक इंसान तो वैसा है कि सारे मतलब नॉर्मली कपड़े पहन के ऐसे ही बिना नहाए धोए बैठा है ना, और वो दिल का बहुत साफ है, भगवान का भी मानता है, किसी का वो बुरा नहीं सोचता, है ना। बट जब आपको फर्स्ट टाइम उस बंदे से मिलोगे, ठीक है, आपको क्या लगेगा, यार बड़ा अजीब इंसान है, ऐसे बैठा है, मैं तो मिलने के लिए आया था। और वही बंदा एक दूसरी साइड बड़ा अट्रैक्टिव होके बैठा है, रेडी होके बैठा है, उसका फेस भी बढ़िया है, उसका क्लीन अप भी बढ़िया, सारा कुछ ओके है, तो कहीं ना कहीं वो हमें अट्रैक्ट करेगा, राइट। हमारा जो फेस है वो हमारे एक पर्सनैलिटी को शो करता है, ठीक है। तो मैं आप सभी को ये बोलूंगी, अभी बजट है या नहीं है, तो बस पहली बात तो बजट बनाओ, है ना। और फिर नेक्स्ट टाइम ये जरूर ये प्रोडक्ट्स मंगवाना, क्योंकि मैंने डीपली इनकी नॉलेज दी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो फेस के लिए बहुत आपका मतलब काम में आएंगी ये चीजें, ठीक है। और आप किसी को रिटेल भी करोगे ना, तब भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो प्राइस है ना, वो समथिंग 850 या फिर 900 के समथिंग ही रहता है, 1000 से नीचे नीचे ही है। तो हम नॉर्मली यूज भी कर सकते हैं, और इसको अपन रिटेल भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले लिख लो जो इसके इंग्रेडिएंट है, मतलब शामगिरी जो इसके मिली हुई है इसमें, ठीक है। सबसे पहले लिखो इसमें एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल तो देखो हर किसी में ही आएगा,
ठीक है। एलोवेरा जेल तो हर किसी में ही आएगा, जितने भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा जेल तो बिना ही, अगर कोई सीनियर पूछे भी ना कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो आप इसको नॉर्मली बोल सकते हैं एलोवेरा जेल है। ठीक है, तो एलोवेरा जेल तो सभी में आएगा। सेकंड आप लिख लो लेमन, नींबू। किसी को अगर समझ में नहीं आए ना, या फिर किसी का छूट जाता है, वो अभी ना पूछ लेना चैट बॉक्स में, लास्ट में फिर कहीं ना कहीं ना आप भी कंफ्यूज होगे शायद, फिर मैं भी कंफ्यूज होंगी। ठीक है, तो बीच में आप पूछ लेना स्टॉप करके। ठीक है, सेकंड लिख लिया। थर्ड लिखो कुकुम्बर, जो खीरा होता है। कुकुम्बर, खीरा, खीरे का रस। ठीक है। फोर्थ लिख लो इसमें रोजमरी का जो वाटर होता है। फिफ्थ लिख लो, स्पेलिंग बोल रही हूँ मैं, स्पेलिंग बोल रही हूँ, वो लिख लो एक बार। सी, दो वापिस बोलो मैम। ठीक है, देखो फर्स्ट है इसमें एलोवेरा जेल हो गया जी। सेकंड हो गया आपका लेमन, नींबू का रस। थर्ड हो गया आपका ककुम्बर, खीरा, जिसे हम खीरा भी बोलते हैं, ककुम्बर। फोर्थ हो गया आपका रोजमरी, जो वाटर होता है वो। ठीक है। फिफ्थ लिखो, मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ, एक बार आप वो लिख लो, फिर मैं इसका पूरा वर्ड बोलती हूँ। के ओ LIN, लिख भी देती हूँ चैट बॉक्स में, वेट। ठीक है, चैट बॉक्स में आप देख लो। लिख लिया। काओलिन कले, ये भी एक ना मिट्टी होती है, जो हमारे शायद हर एक प्रोडक्ट्स में, जो ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, हर एक प्रोडक्ट्स में डाली जाती है। हर प्रोडक्ट्स में तो नहीं बोलूंगी, ज्यादातर मतलब जो स्क्रब वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें वो डाली जाती है। लिख लिया सभी ने, यहाँ तक होगी। इसमें क्या क्या मिलकर ये बना होता है। ठीक है जी। अभी इसको लिखो, इसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है। अभी देखो समर भी आ चुके हैं, गर्मियां भी आ चुकी हैं, जो सबसे ज्यादा स्किन केयर जो अभी होएगी है ना, जो सबसे ज्यादा जो नीड होती है, कि जो लोग छह वाला, मैंने चैट बॉक्स में लिख रखा है, आप देख लो। चैट बॉक्स में मैंने लिख रखा है लास्ट वाला। ठीक है, ये भी एक मिट्टी होती है, जो स्क्रब वगैरह में यूज की जाती है। ठीक है जी। अब इसके बेनिफिट्स लिख लो। आपको पता है, कभी हम बाहर जाते हैं, मार्केट वगैरह जाते हैं ना, या फिर कोई धूप वगैरह में कोई स्पोर्ट्स करता है, या फिर अदर कोई भी है ना, जो हमारी डेड स्किन हो जाती है, ठीक है, रफ स्किन हो जाती है, उसको रिमूव करने का काम करता है। सबसे पहले आप इसका बेनिफिट्स लिखो। जो डेड स्किन होती है हमारी, उसको रिमूव करने का काम करता है। हमारी डेड स्किन को रिमूव करने का काम करता है। सेकंड लिखो, इसमें स्क्रब एंड मास्क दोनों चीजें होती है। स्क्रब एंड मास्क दोनों एक ही प्रोडक्ट्स में आपको मिल रही है। स्क्रब और मास्क दोनों आपको एक ही प्रोडक्ट्स में मिल रही है। जैसे अगर आपको, काफी सारी गर्ल्स को तो पता होगा, मुझे नहीं पता इसको पता है नहीं पता, जैसे हम फेशियल वगैरह करवाते हैं, ठीक है, तो पहले आपका जो स्टेप होएगा वो आपका क्लींजर होता है। सेकंड जो स्टेप होता है वो आपका क्या होता है, स्क्रब होता है। उसके बाद फिर हमारा मास्क होता है ना। हमें दो प्रोडक्ट को यूज करना होता है, बट आपका दोनों प्रोडक्ट का एक ही, मतलब इसी के अंदर है। ठीक है, मास्क और स्क्रब दोनों इसी के अंदर है। ठीक है। थर्ड चीज लिख लो, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि, वापिस बोलो मैम। इसमें स्क्रब एंड मास्क दोनों है। फर्स्ट ये ऑप्शन हो गया, फर्स्ट बेनिफिट इसका ये हो गया कि आपकी जितनी भी डेड स्किन है उसको रिमूव करने का काम करता है। सेकंड चीज ये है कि आपका इसमें मास्क एंड स्क्रब दोनों एक ही प्रोडक्ट में है। इसलिए कह रही हूँ, जो रिटेलिंग पे सबसे ज्यादा जो आपका काम करेगा ना, ये आप बिल्कुल आप इसको रिटेल करो। बहुत मतलब बड़ी आसानी से रिटेल हो जाएगा, क्योंकि प्राइस में भी ज्यादा कॉस्टली है नहीं है। थर्ड चीज लिखो, जो इसको बेहतर बनाता है, जो इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, मिट्टी का, मड का एंड
जो स्क्रब तो हमारा नॉर्मली होता ही है, बट जो इसका जो कॉम्बिनेशन है मर्ड के साथ, इसको ना ज्यादा स्पेशल बनाता है। ये आप लिखो या ना लिखो, बट आप इसको जब किसी को वो करो ना, रिटेल करो या फिर किसी को एक्सप्लेन करो, जैसे अपने पीपीटी वगैरह में करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये। किसमें ना देखो मिट्टी होती है, मतलब मुल्तानी मिट्टी टाइप, उसको आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। ये मुल्तानी मिट्टी या फिर मड है ना, इसका कॉम्बिनेशन है, इसको स्पेशल बनाता है, इस करके ये बेनिफिट है। ठीक है, मार्केट में आप जो भी लेके आओगे उसमें आपको पता है केमिकल वगैरह समथिंग बोल सकते हो यार, इतना तो आप खुद से ही। ठीक है। सेकंड लिख लो, ये इंडिया का प्रोडक्ट है। एक बार मैं थोड़ा बता देती हूँ, ये इंडिया का प्रोडक्ट है। एक चीज बताओ जी, एक बंदा कह रहा है कि मैम वीडियो हो तो भेज देना। यार वीडियो तो हर चीज की है ना। वीडियो तो हर चीज की है, बट अभी मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप मुझे बताओ, कल मेंटरशिप सभी ने अटेंड की होगी, है ना, तो सर एक स्लाइड के साथ भी पहले रिकॉर्डिंग बना के फिर आपको सेंड कर सकते थे ना। भाई चलो पहले वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जिसको देखना होगा वो देख लेगा। दिक्कत तो यही है ना, हम करते ही तो नहीं है। अभी शायद मैं मेरे अकॉर्डिंग मैं खुद की भी अपनी बता रही हूँ, शायद मैं अगर ये टॉपिक नया लेके आती ना, तो मैं इतना इसको डीपली मैं नहीं उसको देखती भी, इसकी क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या लॉन्च हुआ है, समथिंग, है ना। मिट्टी और स्क्रब, या मतलब स्क्रब, जो इसके इंग्रेडिएंट्स जो मिले हुए हैं वही, ये जो इनका जो कॉम्बिनेशन है जो इसको स्पेशल बनाता है। प्रेम जी, अगर आपको टाइम नहीं है कोई इशू नहीं है, जो आपका सीनियर है आप उनसे ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस आप अंडरस्टैंड कर लो, बाकी आप अपने सीनियर से ले लीजिएगा। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट लिखो, ये मैन एंड वुमेन दोनों इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई अलग नहीं है कि गर्ल्स का अलग से होएगा या फिर बॉयज का अलग से होएगा। ठीक है, ये दोनों आप मैन एंड वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं इसको, प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट लिखो, जो हमारी स्किन के ओपन पोर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्लीन करने का काम करता है। ओपन पोर्स होते हैं ना, जैसे काफी सारे फेस ऐसे होते हैं जिनपे ना मतलब दाने दाने टाइप। ओपन पोर्स यार नहीं समझते हो क्या। ओपन पोर्स होती है, उनको क्लीन करने का काम करता है। नेक्स्ट लिखो, ब्लैक हेड्स जो हमारे फेस पे होते हैं उनको क्लीन करने का, उनको रिमूव करने का काम करता है। ब्लैक हेड्स होते हैं ना अपनी नोज की साइड या फिर चिक की साइड ऐसे होते हैं ना, उनको रिमूव करने का काम करता है। यहाँ तक लिख लिया सभी ने, किसी का नहीं छूटा है ना। अभी ना बस बेसिक जो चीजें थी वो, एक दोबारा बोलना कौन सा जी, लास्ट वाला। ब्लैक हेड्स जो होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है, ब्लैक हेड्स। ठीक है। अभी देखो ये बेसिक जो पॉइंट है जो मुझे बताने चाहिए था, फिर जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें आप प्लस ऐड कर सकते हो, आप पीपीटी कर रहे हो या फिर आप किसी को रिटेल कर रहे हो, तो इसमें आप ऐड कर सकते हो, ये ग्लो, इसके स्क्रब से ग्लो आता है, फेस क्लीन होती है, आपका रंग गोरा होता है, समथिंग से वो चीजें आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, है ना। अभी लिखो इसको यूज कैसे करना है। नेक्स्ट आप लिख लो यूज। यूज लिखो, आपको इसको डेली यूज नहीं करना है, मेन पॉइंट तो यही है। इसको डेली यूज नहीं करना है, वीक में 2 से 3 बार आप इसको यूज कर सकते हो। यूज करने से पहले, मतलब इसको आप जब अपने फेस पे अप्लाई करते हो उससे पहले आपके फेस को क्लीन करना है, आपने फेस वॉश से कर सकते हो या फिर किसी क्लींजर से आप कर सकते हो, है ना, फिर ही आपने इसको फेस पे लगाना है। ठीक है। ठीक
ठीक है। सेकंड जो यूज करना है, इसको टाइट हाथों से यूज नहीं करना है। जैसे कि काफी सारे बॉयज तो हैं, मतलब बॉयजों को ज्यादा मैं बता रही हूँ, है ना, उनका क्या रहता है, बस वो स्किन को बस यही समझते हैं, बाकी की जो स्किन होती है उसको स्किन नहीं समझते। वो एक ही जगह ऐसे ऐसे टाइट टाइट हाथों से लगे रहते हैं, है ना। बट जो आपको इसको यूज करना है ना, अपने हल्के फिंगर हाथ, मतलब फिंगर से, या फिर आप अगर इसका भी यूज कर रहे हो ना, तो वो भी हल्के हाथों से आपने इसको यूज करना है। ये आपको मैं पर्सनली बता रही हूँ, अगर आप यूज करो ना, तो इसको ऐसे आपने यूज करना है। ठीक है, मतलब एक ही जगह नहीं वो करना होता, एक ही जगह ग्लो नहीं आएगा, आपके फेस पे पूरा ग्लो आना चाहिए। तो आपने हर एक जगह मतलब फेस पे यूज करना है, और हल्के हाथों फिंगर टाइप से आपने यूज करना है। ठीक है। सेकंड चीज क्या है, इसको ना कभी अगर आप यूज करते हो ना, कभी आपको पता है हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो डाउन होते हैं, समथिंग ऐसा, मतलब ऐसा होते हैं नीचे की साइड, है ना। तो आपने इसको जो यूज करना है ना, अपने हाथों को जब इसको यूज करोगे फिंगर से, तो आप इसको ऊपर की तरफ यूज करना है अपने। समझ में आ रही है जो मैं समझा रही हूँ? मतलब एक तो ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, उल्टे साइड। क्योंकि हमारे जो पोर्स होते हैं वो डाउन होते हैं, ठीक है, और फिर इसको ऊपर की साइड ऐसे अपने यूज करना है हल्के हाथों से। हाँ जी, बॉयज समझ में आ गया? गर्ल्स को तो पता है, बॉयज आगे ना समझ में। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, एक बार मुझे सभी टाइप कर दो, यहाँ पे 36 पर्सन बैठे हैं, जितने भी हैं टाइप कर दो, सभी का हो गया यहाँ तक? किसी का कोई डाउट से भी कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मुझे बता दो। अगर क्लियर है तो आप थम्स अप भी कर सकते हो, या फिर मुझे आप लिख भी सकते हो। ठीक है जी। ठीक है। नेक्स्ट जो अभी प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ था रिसेंटली, है ना, क्लियर है, वो हुआ था हमारा टोनर, फॉरएवर का टोनर। ठीक है। अभी इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं लिख लो आप। सबसे पहले एलोवेरा जेल जो हमारा होता है, टोनर लिख लिया ना सभी ने, जो भी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है। मेड मास्क है ना, इसी के साथ लॉन्च हुआ है। अभी देखो हमारा फेस तो क्लीन हो गया, हमने क्या कर लिया, स्क्रब कर लिया। ठीक है, अभी इसके आगे का प्रोसेस क्या रहता है वो आपको मैं बताती हूँ। अभी कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा, बॉयज वगैरह की, टोनर क्या होता है, हमें कब इसको यूज करना चाहिए, पहले करना होता है, नाइट में करना होता है, समथिंग काफी अभी होंगे डाउट्स वगैरह, बट अभी मैं क्लियर करूंगी। सबसे पहले आप लिख लो एलोवेरा जेल, इसमें है, लिख लिया आपने। एक सैफरन होता है, सेकंड आप लिख लो सैफरन, मैं चैट बॉक्स में टाइप कर देती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा है, इसमें सैफरन होता है। ये सैफरन क्या होता है, जो केसर नहीं होता, केसर टाइप का होता है ये सैफरन, जो हमारा केसर होता है ना, उसी टाइप का होता है ये। थर्ड इसमें क्या मिला है, लिकोराइस। ये क्या होता है, मलुट्ठी नहीं होती अपनी, मलुट्ठी जानते हो सभी, मलुट्ठी जो होती है, वो ना लकड़ी टाइप का आता है, इतना सा टुकड़ा आएगा, मैंने देखा है वो तो। मलुट्ठी ना, वो उसमें कहते हैं ना, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मतलब जितने ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें होता ही होता है ना। और उसका ना खुद भी घर पे भी यूज कर सकते हो। जैसे मलुट्ठी इतना सा आएगा, वो ज्यादा महंगी भी नहीं आती, सस्ती आती है। हाँ, सस्ती सी आती है। और तो आप उसका मतलब घर पे भी खुद दही वगैरह में पेस्ट बना के आप खुद भी यूज, मतलब मास्क बना के आप खुद भी यूज कर सकते हो। ठीक है। ये मलुट्ठी क्या करती है, हमारी स्किन के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें यूज करते, मतलब यूज किया ही जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिख लो इसमें सीसा, CICA। ये सीसा क्या होता है, ये एक ना जड़ी बूटी होती है ना, जड़ी बूटी टाइप होती है, जो हमारी स्किन के ना मॉइस्चराइजर करने में हेल्प करती है। ये चेक करो यार, इतनी चीजें कितनी इस पे टोनर में है, आपको नहीं लग रहा यार यूज करना चाहिए? जब मैंने इसको देखा ना, मुझे लग रहा है यार कि हाँ मंगवाना पड़ेगा ये, जब बजट हो जाएगा तब मंगवाएंगे। ठीक है। लिख लिया यहाँ तक, इंग्रेडिएंट्स लिख लिया आपने सभी ने, सामग्री जो इसमें मिली होती है। अभी लिख लो इसके बेनिफिट्स। बेनिफिट्स हैं, ये ओपन जो पोर्स होते हैं हमारे उसको मिनिमाइज करता है, मतलब ओपन पोर्स को क्लोज करने का काम करता है। जो ब्लैकेट्स होते हैं, जो पिंपल्स होते हैं, समथिंग जितने भी होते हैं ना, एक्ने वगैरह हमारे स्किन के ऊपर होते हैं, फेस के ऊपर होते हैं, जो उसका जो मेनली रीजन क्या होता है, ऑयली स्किन होती है आपकी, और सेकंड चीज उसका जो मेनली रीजन होता है वो ओपन पोर्स होते हैं। ठीक है। ओपन पोर्स में क्या होगा, जितनी भी डस्ट जाती है ना, वो हमारे ओपन पोर्स को क्लोज करती है, और फिर धीरे धीरे ना वो एक
कहते हैं ना कि एक्ने का रूप ले लेती है। ठीक है, हमारे ओपन जो पोर्स होते हैं उनको क्लोज करने का काम करता है, मिनिमाइज करता है। ठीक है, ये स्किन को हाइड्रेट रखता है। ये स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन को क्लीन करता है। ठीक है, स्किन को क्लीन करता है। नेक्स्ट लिखो, ये है फेस के जो पिंपल्स होते हैं इनको दूर करता है। फेस के जो पिंपल्स होते हैं दूर रखता है, मतलब होने नहीं देता। एक्ने को कम करता है। दोबारा बोल दूंगी, कोई नहीं है। ये फेस के पिंपल्स को दूर रखता है, फर्स्ट ये हो गया। एक्ने को कम करता है। एक्ने को कम करता है। ये हमारी स्किन का एक पीएच मान होता है, उसको बैलेंस रखता है। स्किन की पीएच को बैलेंस रखता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ये ऑल स्किन टाइप है। इसको कोई भी यूज कर सकता है, जिसकी ऑयली स्किन है या फिर जिसकी ड्राई स्किन है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। मैन एंड वुमेन, ड्राई स्किन या ऑयली स्किन, कोई भी इसको यूज कर सकता है। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? एक बार मुझे टाइप कर दो, यहाँ तक हो गया सभी का, बेनिफिट्स तक। ठीक है जी, अब इसका यूज लिख लो आप, यूज कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, वो आपके जितने भी ब्यूटी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, सबसे पहले आपका जो मेन स्टेप वही है। अगर आप जो भी फेस पे यूज करते हो ना, सबसे पहले आपका फेस क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो आप लिख सकते हो, पहले आपका फेस क्लीन होना चाहिए। वो फेस वॉश से करो या फिर आप क्लींजर से यूज, मतलब क्लींजर से फेस क्लीन करो आप। ठीक है, हो गया। ठीक है जी। अभी देखो, सबसे पहले काफी सारे अभी डाउट्स होगा लोगों का कि मैम हमें टोनर कब यूज करना चाहिए, है ना। काफी सारे बॉयज को भी नहीं पता होगा डे में करना है, नाइट में यूज करना है ना, कब उसको यूज करना होता है। ठीक है, तो टोनर आपका क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फेस को क्लीन करते हैं। अभी लगा लो हमारी मॉर्निंग की जो रूटीन क्या रहती है, आप सभी की रूटीन क्या रहती है, आप नहाए धोए, आपने मॉइस्चराइजर क्या होगा अपनी स्किन को, है ना, आपने लगाया होगा जो भी आपका रहता है। सेकंड, आपने क्या क्या सनस्क्रीन लगाई होगी, या फिर आपने फॉरएवर की सनस्क्रीन लगाई होगी, यही रहता है ना अपना रूटीन। या फिर अपन लगाते हैं, नहीं लगाते, फिर ऐसे यूज भी नहीं करते हैं। काफी सारे लोग तो सनस्क्रीन यूज भी नहीं करते हैं। ठीक है, बट अभी टोनर का मैं यूज बताती हूँ, एक बार आप ना बस समझ लो, फिर आपको मैं लिखवा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या हुआ, फेस को क्लीन किया। सेकंड स्टेप जो हमारा रहता है, हम क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर की तरफ भागते हैं। मम्मी मेरी वैसलीन कहाँ है, यही पूछते हैं ना, वैसलीन कहाँ रखी है, यही अपन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, बट जो सेकंड जो आपका स्टेप होता है वो क्या होता है, टोनर आपको यूज करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो स्किन के लिए ना वाटर एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स होना जरूरी है जो आपकी फेस को अब जो करता है, मतलब फेस में अच्छे से जाके उसको क्लीन करता हो। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, आपको टोनर यूज करना है। थर्ड आपका जो स्टेप है वो क्या है, मॉइस्चराइजर आपने यूज करना है। थर्ड जो स्टेप होता है वो आपने मॉइस्चराइजर यूज करना है। अभी फोर्थ स्टेप पे क्या है, आपको सनस्क्रीन यूज करनी है। अभी फिफ्थ पे वो सारी चीजें आती हैं जो आप फाउंडेशन लगाते हो, समथिंग कुछ भी अपने ब्यूटी का प्रोडक्ट आप लगाते हो, मेकअप वगैरह करते हो, वो आपका फिफ्थ स्टेप पे आता है।
ठीक है। अभी आप कुछ भी यूज कर रहे हो, अगर आप टोनर यूज कर रहे हो, टोनर को भी आपने कैसे मतलब टोनर आपको स्प्रे टाइप मिलेगा, है ना, हमारा फेस गीला हो जाएगा, तो आपने ऐसा नहीं किया ये टोनर तो ज्यादा लग गया तो मैं पोंछ लेता हूँ इसको, नहीं। आपको रफ नहीं करना अपनी स्किन को, थोड़ा वेट करो, थोड़ा ना पेशेंस रखना है, अभी 1-2 मिनट का ना वेट करके उसको ऑब्जर्व होने दो अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है। फिर आपने हल्के हाथों से मसाज कर सकते हो उसको, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे हम इतना कौन करेगा, है ना, देखो स्किन के लिए करना पड़ेगा भाई, है ना, अगर आपको सुंदर दिखना है या फिर अट्रैक्टिव दिखना है, गर्ल्स तो कर लेंगे, उनकी तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, बट अभी अपना देखो आप, ठीक है। आपने क्या करना है, वेट करना है, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, फेस वॉश आपने किया, सेकंड आपने टोनर यूज किया, टोनर करने के बाद आपने 2 से 5 मिनट का आपने वेट करना है, आप हाथ के हाथों से मसाज कर सकते हो, ऐसे ना टप टप ऐसे नहीं करना, थप्पड़ नहीं मारना फेस को, ऐसे ना अपने फिंगर से टैप टैप टैप, ऐसी फिंगर से टैप टैप करना है आपने, ठीक है, मतलब 2-3 मिनट आप कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा रहता है मॉइस्चराइजर, ठीक है, मॉइस्चराइजर लगाने के जस्ट बाद भी आपने सनस्क्रीन नहीं लगानी है, तब भी आपने 2 से 3 मिनट का वेट करना है, कुछ भी प्रोडक्ट लगा रहे हो स्किन पे आपने 2 से 3 मिनट का वेट ही करना है आपने, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, फिर उसके बाद भी सनस्क्रीन आप यूज करोगे तब भी आपने 10 से, हाँ, सनस्क्रीन यूज करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट का वेट करना है, अगर आप उसके ऊपर कुछ भी और फाउंडेशन वगैरह सब भी कुछ भी यूज कर रहे हो, ठीक है। और ये सारी चीजें होने के बाद कम से कम 15-20 मिनट के बाद ही आपने धूप में निकलना है, जस्ट नहीं निकलना। मॉइस्चराइजर करना जरूरी इसलिए है जिसकी अगर ड्राई स्किन है, ठीक है। एक मैम पूछ रही हैं कि मैम ड्राई, मतलब सीधा हम सनस्क्रीन भी तो यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर क्या जरूरी है, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है तो आप जरूर इसको लगाओ, क्योंकि आप काफी बार ऐसा रहता है ना कि हम शादी वगैरह में देख रहे होते हैं काफी सारे कि मेकअप ना ऊपर ही रखा होता है ना, ऊपर ही रखा होता है, हमें साफ साफ वो बोलेगा अच्छा मेकअप करके, कहता नहीं मैंने तो मेकअप नहीं किया, पर ऊपर ही वो दिख रहा होता है, भाई तूने क्यों नहीं किया मेकअप, दिख तो रहा है तेरा, है ना। तो वो क्या करोगे, सबसे पहले अगर आप मॉइस्चराइजर यूज करोगे ना, उससे क्या होगी, आपकी स्किन ना थोड़ी सी कहते हैं सॉफ्ट होएगी, और जो भी आप यूज करोगे ना उसके बाद तो आपकी अच्छे से आपकी स्किन के अंदर वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज, अगर आप ऐसे यूज नहीं करना चाहते, जैसे मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना चाहते, जितने भी जिसकी ऑयली स्किन है, आप क्या कर सकते हो, सनस्क्रीन आपने निकाला, थोड़ा सा सनस्क्रीन निकालने के बाद उस पर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मिक्स कर लो, दोनों सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर मिक्स करके, और फिर ऐसे भी यूज नहीं करना है आपने ना, यहाँ पे नहीं रखना है, अपने फिंगर की रखो, क्योंकि अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे तो आधी सी सनस्क्रीन तो इसमें रह जाएगी हाथों में, है ना। इससे क्या होगी, ज्यादा वेस्ट होएगी, इससे अच्छा है कि अपने फिंगर के हाथों से बस इतने जो होते हैं वहीं से आप यूज करो, और यूज भी वैसे ही करना है जो मैंने आपको बताया था, राउंड शेप में ऊपर की साइड आपने यूज करना है, ठीक है। बस यही था यूज करना, किस तरीके से यूज करना है। बाकी देखो, आप किसी को अगर एक्सप्लेन करोगे तो जैसे बता सकते हो नॉर्मली, बाकी ये चीजें मैंने इसलिए बताई, अगर आप किसी को रिटेल करते हो ना तो सच मानो ये बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। आज के दिन सभी को ये ब्यूटी तो चाहिए होती है ना, ब्यूटी चाहिए होती है। घर में देखो मेरी भाभी ना, मतलब जैसे ब्यूटी पार्लर है मेरी भाभी का, है ना, तो मुझे पता है भाई वो क्या करती है, एक ना 700-800 रुपए का एक डब्बा लेके आती है फेशियल का, ठीक है। और 700-800 जो डब्बा आता है ना फेशियल का, उसमें से कम 5 या 6 लेडीज को फेशियल कर देती है, एक बंदे से कितने लिए जाते हैं, 700 रुपये लिए जाते हैं, तो मुझे बताओ वो कितना पड़ा। एक ही तो डब्बा लेके आई थी 700-800 रुपए का, और उसने कितने का किया, 5 या 6 लेडीज को कर दिया, है ना। तो वो चीजें आप उसको बता सकते हो भाई, तो अगर एक बार, क्योंकि आपको पता है जितने भी फरार के प्रोडक्ट हैं वो लॉन्ग टाइम चलने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में ओवर हो जाएंगे, 2 महीने में ओवर हो जाएंगे, कम से कम 5-6 महीने तो ज्यादा हो गया, 2-3 महीने आराम से चलेंगे, 2-3 महीने अगर आप आराम से चलेंगे, अगर आप अच्छे से यूज करते हो, ठीक है। बाकी यहाँ तक किसी का कोई डाउट्स वगैरह हो तो बताओ, फिर अपन ओवर करते हैं, बस आज का सेशन इतना ही था, है ना, काफी कुछ और भी नेक्स्ट टॉपिक भी था, बट यहाँ पे काफी कम पर्सन है, तो नेक्स्ट टाइम करते हैं, जब अभी मंथ की एंडिंग में जब सेशन होएगा उस टाइम पे वो टॉपिक लेके आते हैं। तो एक बार मुझे बता दो, यहाँ तक सभी को क्लियर है, अभी भी किसी को यूज करने में या फिर अदर जितने भी बॉयज वगैरह हैं उनको भी कोई टोनर वगैरह का कोई भी डाउट हो तो मुझे बता सकते हो आप। देखो स्किन की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ पर्सनली, चलो ठीक है, आप कहीं भी कॉलेज वगैरह में जाते हो, ठीक है, नॉर्मली कहीं भी आप फ्रेंड सर्कल में बैठते हो या फिर कहीं भी अपन निकलते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है ना कि हाँ यार उसकी तो स्किन कितनी अच्छी है ना।
बोलते हैं, पूछते हैं। वो इंसान कैसा भी हो, अगर उसके बंदे की स्किन अट्रैक्टिव है ना, अभी चल आप ये लगा लो, कल को अगर आप ऑफलाइन भी निकलते हो है ना, ऑफलाइन भी निकलोगे, अगर आपका फेस क्लीन होएगा, बढ़िया होगा ना, तो सच मानो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है ना, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा ना कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो ये बस नॉर्मली रूटीन है जो आप यूज कर सकते हो है ना, अपनी स्किन को बेटर बनाने के लिए। बाकी चलो, सभी का मैसेज आ गया, ऑल क्लियर है, बाकी ऑल द बेस्ट, लग जाओ जी काम के है ना। बाकी ऑर्डर जरूर करो यार, प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर जरूर करो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, चलो फिर ओवर करते हैं। करो फिर अपना, पहले सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाओ, सीनियर को जो भी आपने नोट डाउन किया है, सभी सीनियर ने क्या करना है, सेंड करना है अभी सीनियर्स को। वो जितने भी लीडर्स बैठे हैं, एक बार आप चेक कर लेना कि जितने भी आपके टीम मेंबर यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने नोट डाउन किया है या नहीं किया है। ठीक है, आप फोटो सेंड कर देना। नेक्स्ट क्या करना है, टू डू लिस्ट बनानी है, टू डू लिस्ट पे आपने सेंड करनी है अपने सीनियर को, फिर कॉल करना है, फिर आज का वर्क पूछना है कि आज मैंने क्या क्या काम करना है और क्या क्या लर्निंग लेनी है। ठीक है, फिर आपने काम स्टार्ट करना है। ठीक है, बाकी कोई ना, ओवर करते हैं। ठीक है जी।